खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। साहिल जैसे ही सोफी के होंठों के करीब आया तो नादिया अंदर से बाहर निकलते ही इन दोनों को इस हालत में देख चुकी थी। तो उसने खांसी के अंदाज में दोनों को एहसास दिलाया कि दोनों के अलावा यहाँ मैं भी मौजूद हूँ। सोफी जो साहिल के इतना करीब आने पर आंखें बंद किए हुए थी तो जल्दी से होश में आई और अपना आप एक ही झटके से छुड़वाकर साहिल से दूर हुई। सोफी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, किधर जाए। घबराहट के मारे सांसें फूली हुई थीं और दिल कर रहा था कि जमीन में कहीं गुम हो जाए, तो वहां से चले जाना ही मुनासिब समझा तो फौरन से पहले ही भाग गई। साहिल नादिया की इस हरकत पर आग बगोला होता उसके करीब आया। अब बहुत अफसोस हुआ ना, तुम्हारा काम बिगाड़ दिया मैंने। हाँ, नादिया ने कहा। ये क्या हरकत थी तुम्हारी? तुम्हें कितनी दफा कहा है मेरे काम में दखल अंदाजी मत किया करो। साहिल जो गुस्से में था नादिया के करीब आकर बोला। ओह वाह, यही सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए था कि यह क्या हरकत थी। नादिया साहिल के गिर्द घूमते हुए तंजिया अंदाज में बोली। तुम्हें मैं अच्छे से जानती हूं तुम किन चक्रों में हो। मेरी बहन की शादी इस घर में होने जा रही है तो तुम उसी घर में अब नजर रखे हुए हो। कब सुधरोगे तुम? हाँ, नादिया साहिल का कॉलर पकड़कर बोली। ये डायलॉग बाजी बंद करो, समझी? साहिल ने नादिया को उसके गालों से पकड़कर और करीब किया। तुम्हारे इरादे क्या हैं ये मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं। अगर तुम मेरे इरादे जानते हो तो कुछ अमल में क्यों नहीं लाते इनको? नादिया अपनी उंगली को साहिल की शर्ट के कॉलर से फेरती हुई सीने तक लाई और आंखों को साहिल की नजरों का मरकज बनाकर बोली। साहिल उसे धक्का देते हुए बिना कुछ बोले वहां से चला गया। कब तक भागोगे मुझसे साहिल? एक ना एक दिन तुम्हें मेरा होना ही होगा, ये वादा है मेरा। नादिया मुंह में बड़बड़ाती हुई अपने कमरे की तरफ चल दी। क्या हुआ तुझे? शब्बो ने सोफी की हालत देखी तो घबरा कर पूछा। कुछ भी तो नहीं, सोफी ने खुद को कंपोज करते हुए कहा। खैर तो है, बता ना क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों है तू? शब्बो ने फोर्स करते हुए दोबारा पूछा। कुछ नहीं यार, बस चलते हैं यहाँ से, अम्मी को बोल चलते हैं अब। अरे कुछ तो बता, खैरियत तो है ना? हुआ क्या है? ये अचानक जाने की बातें क्यों कर रही है? मैं तो अभी खाया भी कुछ नहीं। शब्बो ने खाने की प्लेट को ललचाती नजरों से देखा तो उदास होकर बोली। शब्बो, तुझे खाने की पड़ी है, मेरा दिल घबरा रहा है। मर जाऊंगी तो मेरी लाश ही लेकर जाना तू। सोफी गुस्से में चबा चबा कर बोली। हाय अल्लाह, इतना गुस्सा? अच्छा जा रही हूँ, बोलती हूँ जाकर आंटी को वापसी का, पर तू बैठ और मेरी बहन पानी पी, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, मैं अभी आई। शब्बो कहते साथ ही जल्दी से राजदा के पास पहुंची और कान में जाकर सारी दास्तान सुना दी कि सोफी की तबीयत नहीं ठीक। राजदा ने अख्तर साहब को उठने का इशारा किया और वापसी की इजाजत चाहिए। अच्छा बहन जी, अब हमें इजाजत दीजिए, मोहसिन घर में इंतजार कर रहा होगा हम सबका। अख्तर साहब बोले। अरे भाई साहब, अभी तो बच्चों ने ठीक से कुछ खाया भी नहीं था और आप लोग इतना जल्दी वापस भी जाने लगे। आलिया बीबी ने इल्तिजाइया अंदाज में कहा। राजदा उठी और हानिया को प्यार दिया। अब हमारी बेटी हो तुम और इस घर की कुछ दिन और की मेहमान हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। अच्छा बहन आलिया, जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, बस दुआओं में याद रखिएगा। राजदा साहिबा आलिया से गले मिलते हुए बोली। जी बहन, क्यों नहीं, जरूर, इंशाअल्लाह। अब हम आएंगे अपने बेटे को मिलने। आलिया ने मोहसिन की जानिब इशारा करते हुए बात की। सब एक दूसरे से मिले और इजाजत तलब की और वापस घर के लिए रवाना हो गए। हर कोई खुश था, अगर खामोश थी तो सोफी। जितनी उसे खुशी अपनी भाभी को देखने की थी, उनसे मिलने की थी, उतना ही ज्यादा वो खामोश हो चुकी थी और साथ में शब्बो को चुप लग गई थी कि आखिर सोफी को हुआ क्या है। सोफी ने आज तक कोई भी बात शब्बो से न छुपाई थी, मगर आज जिंदगी में पहली मर्तबा सोफी को खुद की हालत की समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है। ऐसे एहसासात कभी भी ना महसूस किए थे जो उसके आज थे।
किसी मर्द का इतना करीब आना और उन आंखों में बेकाबू होकर डूब जाना, ये सब क्या था आखिर, और सब कैसे हो गया? सोफी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सारे रास्ते विंडो सीट पर बैठी सोफी बस बाहर के नज़ारों में खोई रही और दूसरी जानिब हर कोई हानिया के घर वालों की तारीफें करते हुए नहीं थक रहा था। घर पहुंचते ही सब लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे को अपनी अपनी तस्वीरें मोबाइल्स पर दिखा रहे थे और बड़े मिलकर अब उनके यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे थे। सोफी अपने कमरे में बेड पर चित लेटी खामोश अपनी ही सोचों में गुम, और शब्बो उसके पास बैठी ये सोच रही थी कि कुछ बोलूं कि ना। मेरी जानी, हुआ क्या है, अब तो बता दे मुझे। आखिरकार हौसला करके शब्बो ने दोबारा सवाल दोहराया, मगर सोफी खामोश और अपनी सोच में गुम। ओए बोल ना, क्या हुआ है? ऐसे चुप कभी नहीं हुई तू। सारे रास्ते अच्छी भली गई थी रोला डालती हुई, और आते हुए कौन सा जिन देख लिया तूने कि ऐसी चुप लगी कि मैं ही बोलती जा रही हूं। अब बोलेगी भी कुछ के नहीं? शब्बो झुंझला कर बोली, मैं ना बहुत बुरी हूं। ये अल्फाज सोफी के थे। ओ तो मैनू पता, कोई नई गल कर, शब्बो ने कहा। तू नहीं समझेगी, सोफी ने कहा। तो तू समझा ना, ऐसा क्या है जनाब के सवाल में जो मुझे समझ नहीं आ रहा? वड्डी आई फिलासफर, शब्बो मुंह बना के बोली। अच्छा सुन, लो जी, अब ये बाहर कौन आ गया? रुक मैं देखती हूँ। सोफी जल्दी से बाहर दरवाजे तक पहुंची और दरवाजा खोला। हम आ गए, सरप्राइज। वाओ, नजर चाचू, सवेरा चाची। सोफी जल्दी से नजर साहब के गले लग गई और उनसे प्यार लिया और अपनी चाची जान से गले मिलकर उन्हें अंदर कमरे में ले गई, जहां सब लोग बैठे खुश गप्पियों में मसरूफ थे और सबने उनका भरपूर अंदाज में वेलकम किया। और सुनाओ नजर मियाँ, सब खैर खैरियत तो है ना? और आप लोग तो कल ही आने वाले थे, क्या बात है जो इतना लेट पहुंचे? अख्तर साहब ने सवाल किया। सही कहा भाई साहब, कितनी और रौनक बढ़ जानी थी अगर आप लोग भी आ जाते साथ में हमारे। राजदा बीबी ने शिकवा किया। हो गया आप लोगों का, तो कुछ मैं भी बोलूं? नजर साहब मुस्कुरा कर बोले, नहीं, अभी मैं रहती हूं शिकवा करने वाली। सोफी भी कौन सा कम थी, वो भी अपने चाचू को पीछे हक करते हुए बोली, लो भई, अब हमारी लाडली बेटी का क्या शिकवा रह गया हमसे? नजर चच्चा ने सोफी की बात सुनते हुए कहा। सोफी उनके सामने दोनों हाथ कमर पर बांध कर खड़ी हो गई और बोली, देखे ना चाचू, आप अब भी अकेले ही आए हैं, ना तो आप आमिर भाई को साथ लाए हैं और ना ही अनाबिया भाभी को। भला ये भी कोई बात हुई? घर में इतना खुशी का माहौल है और हमारे कजन साहब को फुर्सत ही नहीं अपने काम धंधों से। खुद नहीं आना था तो अब भाभी और बच्चों को ही भेज देते। तुम सबका गुस्सा जायज है, मैंने तो बहुत कहा था आमिर को, चल तू अपने कामकाज को फिलहाल अभी नहीं छोड़ सकता, बच्चे तो मेरे साथ भेज दे, मगर वो माना ही नहीं, कह रहा था हम साथ ही आएंगे। अब तुम बताओ, इसमें मेरा और तेरी चाची की क्या गलती? बल्कि हम तो पहले से ही तैयार बैठे थे। राशिदा बहन, नहीं यकीन तो सवेरा से पूछ लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाभी जी, बस बच्चे भी जिद किए बैठे थे कि हम भी जाना चाहते हैं, मगर अब आपको तो पता ही है ना नाबिया का, बस अल्लाह ऐसी बहू किसी को ना दे। खुद तो आई ना और ऊपर से हमें भी लेट करवा दिया। सवेरा ने मुंह बिगाड़ कर कहा। वाह जी वाह, मुझे इस कमरे में अकेली छोड़कर खुद यहाँ? ओ तेरी, नजर चाचू आए हुए हैं और चाची भी। शब्बो जो दूसरे कमरे में लेटी सोफी के इंतजार में थी, जब खुद सोफी को देखने के लिए आई तो नजर साहब और सवेरा को देखते ही हैरान रह गई और इन दोनों से मिलकर प्यार भी लिया। और सुनाओ शबनम बेटी, तुम्हारी नौकरी कैसी जा रही है? सवेरा ने सर पे प्यार देते हुए पूछा। चाची बहुत अच्छी, बस मोहसिन भाई की मंगनी के लिए 2 छुट्टियां ली थी, बस फिर से वही स्कूल जाओ, बच्चों को पढ़ाओ और अपना सर खपाओ। शब्बो मुंह बिगाड़ कर बोली, अभी तो खप से अप्पा ही बताती है, जब इसके अपने होंगे ना तब पूछेंगे इसे। सोफी ने हंसते हुए शब्बो पर तो बम ही फेंका था और शब्बो वैसे भी शादी और बच्चों के नाम से चिढ़ जाती थी। बस फिर क्या, शब्बो को आग लग गई सोफी की बात पर, और फिर सोफी आगे आगे, शब्बो पीछे पीछे। रुक, तुझे मैं बताती हूँ बड़ी बच्चों वाली। शब्बो सोफी के पीछे भागी। अरे आखिर कब तक बकरी खैर मनाएगी?
सोफी ने भागते हुए कहा। कमरे में बैठे बाकी सब लोग इन दोनों की मस्तियों को एंजॉय कर रहे थे। इस्लामाबाद शहर में एक 12 मंजिला इमारत के बड़े से साइन बोर्ड के साथ, जिस पर जगमगाता हुआ नाम मसूद एंड सन्स कंपनी, बिल्डिंग के बाहर एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी और ड्राइवर ने जल्दी से पीछे बैठे शख्सियत की तरफ का दरवाजा बहुत ही मौदबाना अंदाज में खोला। सिल्वर कलर का 3 पीस सूट पहने वो शख्सियत अपने पूरे रोब के साथ गाड़ी से उतरा और सीढ़ियों के स्टेप्स पर कदम रखते हुए मेन एंट्रेंस में दाखिल हुआ। उसे देखते ही तमाम स्टाफ में खलबली सी मच गई थी। ये मसूद साहब थे, साहिल के वालिद, जो इस कंपनी के इकलौते वारिस हैं, और एक इनके भाई जिनके कुछ शेयर्स भी शामिल हैं, जो इन्होंने सिर्फ भाई की मोहब्बत में खुद उन्हें दिए। मसूद साहब लिफ्ट के अंदर दाखिल हुए तो सेक्रेटरी और मैनेजर भी साथ मुअद्दब अंदाज में उनके साथ दाखिल हुए। गुड मॉर्निंग सर, दोनों ने एक साथ विश किया और मैनेजर ने आज की होने वाली मीटिंग्स और अगले प्रोजेक्ट के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी। और मसूद साहब, जो कि बहुत ध्यान से तमाम फाइल्स को देख रहे थे, और साथ हुक्म भी जारी कर दिया, मुझे आज लंदन के लिए जाना है, तो तमाम मीटिंग्स फिलहाल के लिए डिले कर दो। जी ओके सर, मैनेजर ने कहा। 12वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी, दरवाजे खुले तो मसूद साहब अपने ऑफिस की जानिब चल दिए। सेक्रेटरी, जो के साथ साथ था, लंदन की फ्लाइट बुकिंग के बारे में आगाह करने लगा। पास से गुजरने वाला हर मेल फीमेल स्टाफ मुअद्दब अंदाज में सलाम गुड मॉर्निंग कहते हुए गुजर रहे थे। सेक्रेटरी कैबिन के करीब पहुंचते ही जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजे को खोलने लगा और मसूद साहब अंदर दाखिल होकर अपनी कुर्सी पर विराजमान हुए। दानियाल को कॉल लगाओ, मसूद साहब ने कहा। जी सर, अभी करता हूँ। सेक्रेटरी ने कॉल मिलाई और बात करने लगा। दानियाल सर, मसूद साहब आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ करवाओ। हाँ दानियाल, कहाँ हो तुम, ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? मसूद साहब ने पूछा। भाई जी, बस मैं कुछ प्रोजेक्ट पर काम करवा रहा था तो इसलिए नहीं आ सका। अगर आप कहते हैं तो मैं अभी सब छोड़कर आ जाता हूँ। अरे नहीं, अगर बहुत अर्जेंट है तो मत आओ, मैं मैनेज कर लूँगा, मसूद साहब बोले। जबकि दानियाल एक अयाज शख्सियत का मालिक था। अभी भी उसने अपने बड़े भाई मसूद से झूठ बोला, जबकि वो एक 5 स्टार होटल में एक फ्लैट बुक करवाए हुए यूरोपियन लड़कियों के साथ जकूजी के अंदर बैठा उनके नर्म नर्म हाथों से शराब पी रहा था। एक लड़की दानियाल के जिस्म पर हाथ फेरकर मसाज कर रही थी तो 2 लड़कियां दाएं बाएं बैठी उसे शराब और अपने जिस्म के जाम के मजे दे रही थीं। जकूजी में पानी बुलबुलों की सूरत में उबल रहा था। आह, तुम लोग इतनी खूबसूरत हो कि सारी रात कैसे गुजरी इसका अंदाजा नहीं तुम हसीनाओं को। और तुम भूरे बालों वाली, उफ, तुम्हें देखता हूं ना, बार बार हसरत होती है कच्चा खा जाने की। बहुत ही ज्यादा नर्म और मुलायम जिस्म की मालिक हो तुम। दानियाल इंग्लिश में इन लड़कियों से मुखातिब हुआ। अभी किसकी कॉल थी तुम्हें? मसाज करती हुई लड़की ने दानियाल से सवाल किया। मेरी जान है एक मेरा बुढ़ा खूसड़ भाई, जिसकी कंपनी का मैं बहुत जल्द ही मालिक बन जाऊंगा। और देखना, तुम और तुम बहुत मजे किया करेंगे। दानियाल तीनों लड़कियों की तरफ उंगली से इशारा करता हुआ मक्कारी से बोला और बुलंद कहकहा लगाया। एक लड़की जिसका नाम ऊला था, वो उठी और दानियाल की टांगों के ऊपर आकर बैठ गई कि चेहरे का रुख दानियाल के सीने की तरफ था और गर्दन में बाजू हायल करके होंठों के करीब आई और लबों को चूमने लगी। लगता है तुम्हारा नशा मेरी तरह सारी रात से नहीं उतरा। आ जाओ मेरी जान, अब तुम्हें वो प्यार दूंगा कि पूरा हफ्ता तुम्हें जरूरत नहीं होगी किसी और की। दानियाल, जो फुल शराब के नशे में था, ऊला को अपनी तरफ माइल देखा तो उसे बिस्तर की तरफ ले आया अपने दोनों बाजुओं में उठाकर। शराब, शबाब और तुम मेरी जान मुझे बेहद पसंद हो। इतना कहकर दानियाल ऊला पर झुक गया, जिसने पहले भी कुछ नहीं पहन रखा था। जेमनी और अमांडा इस मंजर को देखकर खूब लुत्फानंदोज हो रही थी, जबकि इस कमरे नुमा हाल में बस ऊला की सिसकियों की आवाजें ही थीं। बस दानियाल उसके जिस्म को नोच खाने वाले अंदाज में जुनून की हद तक बोसो किनार कर रहा था, जबकि अमांडा और जेमिनी भी इस फेल में दानियाल और ऊला के साथ शामिल हो गईं।
ड्राइवर को बोल दो गाड़ी तैयार रखे एयरपोर्ट के लिए, और हाँ, जब दानियाल आ जाए वापस तो उसे बोल देना कि कुछ मीटिंग्स हैं क्लाइंट्स के साथ, तो वो अटेंड कर लेगा। मसूद साहब ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी को बावर करवाते हुए कहा, जी सर, आप बेफिक्र हो जाएं। सर, कुछ डिटेल्स थी अकाउंट्स की, आपको बतानी थी। हाँ बोलो। मसूद साहब मसरूफ से अंदाज में बोले, सर, जैनी मैडम के अकाउंट्स की डिटेल्स के बारे में आपने कहा था नज़र रखना, तो वो इन 2 दिनों में 10 लाख रुपए खर्च कर चुकी हैं, सेक्रेटरी ने बताया। ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं खुद देख लूँगा, मसूद साहब ने कहा और हाथ से जाने का इशारा करते हुए सेक्रेटरी को बाहर जाने के लिए बोला। जैसे ही सेक्रेटरी कैबिन से बाहर निकला तो मसूद ने परेशानी के अंदाज में अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर अपनी बेटी जैनी को कॉल मिलाई, जो कि एक हाई स्टैंडर्ड यूनी के हॉस्टल में रहती है, जिसकी 2 फ्रेंड्स हैं, अलीशा और अरीशा। ये दोनों बहनें हैं जिनको जैनी के बाप के पैसे की खूब लत लगी हुई। जैनी के मोबाइल पर पापा नाम की कॉल आई तो फौरन से खुद को कंपोज करती उसने कॉल पिक की। हेलो माय ब्यूटीफुल डैड, मैं आपको अभी बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और देखें साथ ही आपकी कॉल आ गई। बेटा, कितनी दफा कहा है हेलो की जगह सलाम किया करो। ओप्स पापा, सॉरी, हर दफा का ही काम है तुम्हारा। और ये बताओ कैसी हो रही है तुम्हारी पढ़ाई? वो तो बहुत अच्छी जा रही है, बस नेक्स्ट वीक हमारी कुछ प्रैक्टिकल्स हैं। अच्छा बेटा, मैंने आपसे कुछ कहना था कि ये 2 दिन में इतनी अमाउंट खर्च करने का क्या मामला है? आपको चाहिए अपनी स्टडी पर फोकस रखो, मसूद ने संजीदा से अंदाज में कहा। तो जैनी खामोश सी हो गई। वो डैड सॉरी, रात को पार्टी थी यूनी में तो बस फ्रेंड्स के साथ ही थे, तो कलेक्शन कर रहे थे यूनी में न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, बस उसी में मैंने सबसे ज्यादा डोनेट कर दिए। ओह बेटा सॉरी, मुझे लगा, मसूद साहब कहते हुए खामोश हो गए। डैड, क्या लगा आपको? आपको अपनी बेटी पर एतमाद होना चाहिए ना, जैनी ने मासूमाना अंदाज में कहा। बेटा, और जरूरत हुई आप देख लेना, मेरा वादा है मैं नहीं पूछूंगा। अब खुश? मसूद अपनी बेटी को मनाने वाले अंदाज में बोले। ओ मेरे स्वीट डैडी, लव यू, अभी मुझे जाना है, सो फिर बात होगी, बाय डैड। बाय बेटा, मसूद साहब ने कॉल कट करते हुए कहा। ओह माय गॉड, बाल बाल बच गई। उफ, मेरी तो सांसें ही खुश्क हो गई थी डैड के पूछने पर। तुम कितना बड़ा झूठ बोल रही थी अपने डैड से, अलीशा बोली। तो और क्या कहती कि रात पार्टी दी सबको, तो जितना भी आइस के नशे पर खर्च आया वो सबको मेरी तरफ से था। कम ऑन गाइस, मेरे डैड हैं वो, मुझे पता है उन्हें कैसे हैंडल करना था। खैर छोड़ो ये सब, मेरा सर दर्द हो रहा है, कुछ बचा है रात का? मैं कुछ लूं ताकि तलब पूरी हो, जैनी अपने सर को थामते हुए बोली। मेरे पास 1/2 ग्राम ही बची है, आजा साथ में लेते हैं, अरीशा जैनी से बोली, जो टेबल पर आइस पाउडर को डालकर कार्ड से एक लाइन में बिछा रही थी। जैनी और अरीशा ने अपनी नाक के जरिए इस पाउडर को एक ही सांस में इनहेल किया। उफ, इसे कहते हैं जिंदगी। जैनी अपनी नाक को साफ करती हुई बोली। मुझे किसिंग करनी है तुम्हारी। अरीशा ने जैनी को पकड़ा और उसके ऊपर लेट गई। तो कैसी लगी आप लोगों को ये एपिसोड? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। एपिसोड पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। नेक्स्ट क्या होने वाला है? नादिया साहिल के रास्ते की रुकावट बनेगी? नादिया आगे क्या करने वाली है? और दानियाल, उसकी अपने भाई के साथ कैसी प्लानिंग है? और ये चीज जरूर गेस कीजिए कि मसूद की किस चीज की कंपनी है। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं देखता हूं कौन सही गेस करता है। और अगर आप लोग गेस करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है तो जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।